ओके। हेलो, नमस्कार। मैं लालावत्स फ्रॉम बादुगुड़। सभी मेरे ओन पैसिव फाउंडरों को नमस्कार। साथियों, आज का हमारा जो मीटिंग का प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर का है। मैं चाहता हूँ सभी मेरे करोड़पति फाउंडर, मेरे साथी, अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी भी, और जो हमारे नए साथी हैं, तो आज अपने क्वेश्चन कर सकते हो। हमारी ग्रेट अपलाइन हरीश शर्मा जी और ओपी वर्मा जी उन सवालों के जवाब देंगे। हमारी जो कोर टीम के सदस्य हैं सभी, तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिल को खोल के अपने कोई भी क्वेश्चन करो, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर जी मैं करूंगा तो क्या जवाब मिलेगा, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो सकता, आप कर सकते हो। आप हमारी फाउंडर हो, हमारे साथी हो, हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो। आप कोई भी मित्र हमारे साथी, सभी को मैं यही कहूंगा कि जी बार बार आपको कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है, और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमारे सवालों को जवाब हरीश शर्मा जी देंगे, वर्मा जी देंगे। तो मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ मंच पर। वर्मा जी, थैंक यू लाला जी। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा लाला जी ने बताया साथियों, आज हमारा जो टीम बीकॉन फायर मंच के ऊपर क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल जवाब, कोई भी किसी भी हमारे फाउंडर साथी का, कोई नए साथी का कोई भी सवाल है, कोई उसकी क्वेरी है, कोई उसके मन में डाउट है ऑन पैसिव को लेके, वो कुछ भी जानना चाहता है तो वो अपना हैंड रेस करके अपना सवाल कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उसको सही तरीके से सही जानकारी उस तक पहुंचाएं। तो साथियों, सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड रेस जरूर करो। अगर क्वेश्चन है तब भी करो, अगर कोई अपने मन की वैसे बात कोई शेयर करना चाहता है, कोई वैसे कोई किसी के मन में कोई अच्छा सुझाव है तो वो भी दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो हमारा आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए अगर हम सेशन की रिकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं सभी साथियों से यही विनती करता हूँ कि पूरी मीटिंग को पूरे ध्यान से सुनना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको भी ध्यान से सुनना है, जब उसका जवाब मिले उसको भी ध्यान में, ताकि वो बार बार रिपीट ना करना पड़े आपको। हो सकता है आपका भी वही सवाल हो, आपको उसका जवाब मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सेशन को आगे मंच के संचालन के लिए, कार्रवाई के लिए मैं अपने साथी श्री हरीश शर्मा जी को कॉल करता हूँ। हरीश जी आइए और अपने सेशन को कंटिन्यू कीजिए। वेलकम हरीश शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज क्वेश्चन आंसर डे और ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली फिनिश हो चुके होंगे, और क्योंकि लगातार लोग वेबिनार से कनेक्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन मन में रेज होता ही है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है साथियों, आज का हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो जो भी आपके मन में डाउट है तो उसको प्लीज क्लियर कीजिए, और जरूर क्लियर कीजिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसकी कल्पना आज से पहले कभी की नहीं गई। आज से 3 साल पहले एक शख्स के दिमाग में इस तरह के विचार आए कि हम, वो भी कब आए जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ किस तरह से बिजनेस को मूव किया जा रहा है, कैश फ्लो को केवल कलेक्ट किया जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। अदर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की क्या हालत है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को निचोड़ती हैं। तो इन सारे जो भी कमियां रही पूरे सिस्टम में, तो और ऐसी विचारधारा अगर किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आती है तो आप और हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो खास है डेफिनेटली उस शख्सियत के अंदर। तो उन शख्स का नाम मिस्टर एस मुफर्रा, हम सभी लोग जानते हैं, हमारे सीईओ हैं और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के कर्णधार हैं मिस्टर सीईओ एस मुफर्रा जी। और इतने बेहतरीन सोच के मालिक हैं कि उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए इतना शानदार कॉन्सेप्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ
लाने की हिम्मत दिखाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की हिम्मत दिखाई। ये विरले ही कोई लोग होते हैं जो इस तरह के विचार रखते हैं साथियों। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम पूरे इंटरनेट को करेक्ट करने जा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर अनलिमिटेड पैसा है। अभी आपने देखा होगा एक न्यूज वायरल हो रही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ घंटों के लिए बंद हुए थे। क्या हुआ था पता नहीं हमें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आई थी, जिसकी वजह से आज एक मैसेज आ रहा था कि फेसबुक को 54,000 6 घंटे आई थिंक डिस्टरबेंस रही, और 6 घंटे में फेसबुक को 54,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो कितनी करेक्ट है कितनी नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक जस्ट से एक बात आई थी तो इसलिए शेयर कर रहे हैं। अगर इतना है, अगर ये वास्तविकता है, तो आप ये अंदाजा लगाइए माय डियर फ्रेंड्स कि इंटरनेट के ऊपर क्या है इनकम के रूप में। वो कंपनियां कितना कितना पैसा बना रही हैं, चंद कंपनियां, और ऑन पैसिव इस पूरे सिस्टम को एकदम ऑपोजिट वे में लेकर आ रही है। एक आम आदमी के जो चंद कंपनियों के पास जा रहा था, उस पैसे का उस फ्लो, उस कैश फ्लो को वो एक आम आदमी की तरफ उसकी धारा प्रवाह का मुंह मोड़ देने जा रहे हैं ऑन पैसिव की वजह से। तो खूबसूरत है। डेफिनेटली कुछ लोगों को लगता है कि काफी समय है हो रहा है, और डेफिनेटली समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रातों रात कुछ भी नहीं बदलता। ये कोई गिली गिली छू वाला जादू मंत्र है नहीं कि डंडा घुमाया जादूगर ने और चीजें परिवर्तित हो गई। ये प्रैक्टिकली है, साइंटिफिकली है, सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकली हो रही हैं। आप इमेजिन कीजिए, अभी 16 तारीख को कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वहां पर लोकल जो भी सेलिब्रिटीज हैं या वहाँ के जो लोग हैं, जो जाने माने पहचाने लोग हैं उस शहर के, उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाएगा। वहां पर गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व रहेंगे, और वहां जब ओन पैसिव को प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओन पैसिव क्या होने जा रहा है। और ऐसा अलग अलग शहरों के अंदर होगा, यानी कि चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू होने जा रही हैं दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन है, हम सभी लकी हैं। ऑलवेज हम ये बोलते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो हम ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन गए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से, जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो चीजें कहां से कहां बदल जाती हैं, हमारी जिंदगी भी उसी तरीके से ड्रामेटिकली बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन लेवल पर चेंज होने जा रही है साथियों। तो अपने आप को खुश नसीब महसूस करवाना शुरू कर दीजिए, और आपकी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में भी परिवर्तन आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज आप हैंड रेज कर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आगे के कार्यक्रम को हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी भी साथी का क्वेश्चन आंसर है, वो अपना हैंड रेज करे प्लीज। और तब तक अगर किसी का हैंड रेज नहीं आता है तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारे साथी जो अगर अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम तो बोलते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरीश सर, जी एक जी बात कहना चाह रहे थे कि जी सर। जैसे हमारे बहुत से मतलब 99% लोगों का मतलब ये है कि क्या आएगा हमें इनकम के रूप में जब हमारी कंपनी लॉन्च हो जाएगी। मतलब जी शंका तो हर बंदे के मन में है ही सर। जी 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 अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिखा है अपने को कल परसों रात को कि वे 6 घंटे की कमाई, 2-3 प्रोडक्ट बताए थे, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या फेसबुक, हाँ तीन जी इन प्रोडक्टों से लगभग 50,000 करोड़ का मान का चलो 6 घंटे का, यानी कि 24 घंटों के 200 करोड़। जी 3 बिल्कुल प्रोडक्ट 200 करोड़ रुपए की इनकम दे रहे हैं सिंगल पर्सन को एक दिन बिल्कुल की। बिल्कुल। अब हमारे प्रोडक्टों की गिनती कर लो और कमाई की कैलकुलेशन कर लो। हाँ हाँ अगर किसी बिल्कुल। कैलकुलेटर में आती है तो बस हम समझ लो भाई हमारे पास क्या है।
ठीक है बिल्कुल। ना। ये तो जीता जागता उदाहरण है ना, कई बार हमें पता नहीं लगता भाई क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल न्यूज चैनलों के ऊपर चीज आई है कि भाई 6 घंटे बंद होने के बाद लगभग 52-54 करोड़ रुपए का मतलब नुकसान हुआ है। 3 प्रोडक्ट जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद होने से। जी, तो बिल्कुल। साथियों ये देखो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आप इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम है, जो इतनी बड़ी कंपनी है और आप उस कंपनी के मालिक हो। तो ये तो हमारे लिए एक गर्व की बात है, मतलब सोचने वाली बात है सर। हो सकता है ये जो सारे गेम खेले जा रहे हैं हमारे उन्हीं लोगों के सवालों के लिए खेले जा रहे हैं, और जिनके मन में अभी भी डाउट है इस चीज को लेके। बिल्कुल सही बात है। ये तो जरूर देखो आपको सर, चीजें इस पे कुछ दिखाई जा ध्यान रही देना। हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। गॉड की प्लानिंग है। ये चीजें आपको दिखाई जा रही हैं कि क्या कुछ कर रहा है। आज तक क्या हमें हमें खुद को किसी को भी नहीं पता था, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि भाई हम तो फेसबुक को जनरली यूज कर रहे हैं ना भाई। हम अपना इंटरेस्ट के शो करते हैं वहाँ चीजों को, अपने लाइक से फोटो डाल देते हैं ताकि हमारे जानकार हमारे लोग देखें, उसको लाइक करें। बस इतना ही तो है। एक आम आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या इनकम के लिए यूज कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। वो उसको पता ही नहीं है कि इस तरह से इनकम भी आती है। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग हैं वो उससे पैसा बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है साथियों। और डेफिनेटली ये चीजें उसी लिए और ओन पैसिव के लिए ये सारी चीजें ना बहुत बेहतरीन हो रही है। और एक चीज और है कि ये जब सिस्टम शुरू हुए थे, जब फेसबुक शुरू हुआ था, उसकी कोई अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस तरह का इस तरह का कुछ सिस्टम आगे चल के हम करेंगे। उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। एक मूवी है फेसबुक के ऊपर बनी हुई है, और मैंने उस मूवी को देखा तो पता लगा कि मार्क जुकरबर्ग ने खेल खेल में फेसबुक का नाम भी कुछ और था पहले। तो खेल खेल में अपने गर्ल फ्रेंड थी, उसको उसको कुछ शो करने के लिए कॉलेज में तो ऐसा कुछ किया था। फिर उसने उसको चीट किया, ऐसा कुछ चलता रहा। लेकिन फिर दो दोस्त मिले, उन्होंने एक आइडिया दिया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम अपने यार दोस्तों के लिए ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, हम शेयर कर सकेंगे चीजों को, तो क्यों ना इसको डिजाइन किया जाए। इस तरीके से फेसबुक मतलब अनिश्चितताओं के साथ फेसबुक का जन्म हुआ था, और आज वो कितनी बड़ी हो चुकी है। और हम अगर हम इसकी तुलना ओन पैसिव से करें, तो ओन पैसिव तो बिल्कुल निश्चिंत होके एक एकदम एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इथिकली हर चीज को डिजाइन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के साथ मिलके किया जा रहा है, यूएसए गवर्नमेंट के साथ। तो एक एक चीज, एक एक स्टेप बहुत सोच समझ कर प्लान करके किया जा रहा है। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि आफ्टर लॉन्चिंग 1 और 2 इयर्स के बाद आप कितना कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो, और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आज तक हमें किसी ने ऐसा एहसास नहीं करवाया जैसा एहसास ओन पैसिव आज हमें करवा रहे हैं साथियों। आज वो हमें ओनरशिप की फीलिंग दे रही है। आज हमें वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फीलिंग दे रही है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम सुनते थे कभी, हो सकता है कि हमने तो ज्यादातर मैं अपनी बात करूं तो टेस्ला जब आई तो टेस्ला के बारे में सुना कि वो इस तरह से है। हमें इतनी बारीकी से नॉलेज नहीं थी कि चीजें इंटरनेट पे इस तरीके से बदलती हैं, इस तरीके से हो रही हैं। लेकिन हम जब इस सिस्टम में आए, ओन पैसिव के अंदर आए, लगातार कनेक्ट हुए वेबिनार से, तो धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होने लगी। चीजों को हम इंटरनेट की जानकारी हुई, किस तरह इंटरनेट वर्क करता है, इंटरनेट मार्केटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, ट्रैफिक क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं, एसईओ क्या होता है। कोई वेबसाइट का बनवाना ही केवल ऑनलाइन जाने का मतलब गारंटी नहीं है। वेबसाइट बनाने के बाद उसकी वेब डिजाइनिंग करवाओ, और उसके बाद एसईओ लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है। आज कोई वेबसाइट अगर एक पावरफुल वेबसाइट बनवाने जाए कोई व्यक्ति, मैंने मुझे मेरी कल एक नए व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो आईटी का बंदा था, किसी ने बात करवाई मेरी फोन पे। तो मुझे पता लगा कि वो आईटी का बंदा है, तो मैंने फिर उसी हिसाब से उससे उनसे बात करनी शुरू की। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। उनका सवाल आने से पहले मैंने उनसे कर लिया कि सर मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई 365 पेजेस की वेबसाइट बनवाने जाए तो कितना खर्चा आ जाता है? तो उस आईटी वाले बंदे ने अपने लिए कहा
कि वो अपने लिए कि भाई मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आ जाएगा जी 25 से 30,000 रुपया, 35,000 रुपया। बोला जी अपने लिए नहीं, कस्टमर के हिसाब से आप बात करिए। तो उन्होंने बताया कि 50 से 60,000, जबकि वो इससे ज्यादा ज्यादा खर्चा आता है एसईओ, और अगर वो ये सारे अगड़म जगड़म सब जोड़ दें तो आप सोचिए, जब कोई चीज हम बिजनेस करते हैं साथियों, किसी भी चीज का, चाहे आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा, हम किसी भी, मान लीजिए हम एक पेन का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास पेन है, हम पेन पेन को बेचना चाहते हैं या उसका बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं ना मार्केट के साथ या कोई भी कस्टमर है वो कंपेयर करता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट के साथ, और वो देखता है कि पहले जब कंपेयर किस चीज से करता है, सबसे पहले कंपेयर करता है प्राइस से, दूसरा कंपेयर करता है क्वालिटी से। अगर उसकी क्वालिटी बेहतर है तो प्राइस ऊपर नीचे होगा, ज्यादा होगा तो भी चल जाता है, और अगर प्राइस क्वालिटी कई गुना बेहतर है और प्राइस कई गुना कम होगा, तो इस कंडीशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसको वॉच करें, इसको समझें और देखें, तो मार्केट के अंदर क्या बवाल मचेगा। और वही चीज साथियों ओन पैसिव हमारे साथ करने जा रही है, हमारे साथ क्या पूरी दुनिया के साथ करने जा रही है। क्वालिटी में आज जिन टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, उन टूल्स की क्वालिटी ओन पैसिव के सामने कुछ भी नहीं होगी जब ओन पैसिव के प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्वालिटी की बात जब आई तो क्वालिटी 1000 गुना बेहतर देने जा रही है ओन पैसिव इस पब्लिक को। दूसरी बात प्राइस की, जब हम बात करते हैं एक वेबसाइट हजारों रुपए में, 50, 60, 70 हजार रुपए में जाकर बनती है, डोमेन, होस्टिंग, एसईओ, और उसके बाद भी ट्रैफिक का कोई मामला नहीं है यहाँ पर, यानी कि कस्टमर भी आपको अपने आप ही लाने पड़ेंगे। एसईओ के लिए, एसईओ हालांकि कस्टमर ट्रैफिक के लिए ही डिजाइन किया जाता है, तो उस सारी चीजों पर लाखों रुपया खर्च होता है एक वेबसाइट को रन करवाने के लिए। और यहाँ पर आप बात करें कि टूल्स का एक पैकेज लेना है, कंप्लीट पैकेज के रूप में एक टूल्स मिल रहे हैं हमें, और उसकी कॉस्टिंग क्या है, आज की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम $250 भी मान के चलते हैं, तो $250 कितना हुआ, $100 लगभग लगभग 7500 7600, $250 हो गया 20-22 हजार रुपए सारे टैक्स वैक्स लगाकर। 22,000 रुपए में हम सभी लोगों को या इस पूरी दुनिया को वो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जिस पैकेज के अंदर उन टूल्स की कीमत अगर आप आउट ऑफ ओन पैसिव देखने जाएं तो वो कई लाखों में जाकर पड़ती है, और उसके पीछे वो आपको मंथली या ईयरली सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, एवरी ईयर पे करना पड़ेगा, या जो भी उनका प्रोटोकॉल है, क्राइटेरिया है। और यहाँ जब हम ओन पैसे की बात कर रहे हैं आज, क्योंकि अभी हम फाउंडर्स ही हैं, कस्टमर और रीसेलर जब आएंगे उनका क्या सीन बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन आज हम अपनी बात करें, हमें ये 20-22 हजार रुपए भी क्या करना है, केवल वन टाइम पे करना है। आप एक बार खोल के देखें दिमाग को कि चीजें किस तरह से डेवलप हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होने जा रही है इस पूरे दुनिया के लिए, और आप और हम कहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, 1.5 साल पहले वाले भी हो सकता है, 2 साल पहले वाले भी हो सकते हैं। जब हमारी पोजीशन क्या थी, आज हम 1 मिलियन होने जा रहे हैं, 10 लाख होने जा रहे हैं। किसी भी बिजनेस के लिए जो उसकी एसेट होती है, संपत्ति होती है, वो होती है उसके कस्टमर, और इंटरनेट पर सारा का सारा खेल है डाटा का। आज हम 10 लाख ऑलरेडी कस्टमर ही तो हैं ओन पैसिव के, क्योंकि जैसे ओन पैसिव लॉन्च होगी हम सभी लोगों को प्रोडक्ट परचेज करना है, तो हम फाउंडर भी हैं, हम कस्टमर भी हैं, हम रीसेलर भी रहेंगे। जब हम हमारे में से बहुत सारे लोग लॉन्च होने के बाद भी लोगों को बताएंगे, डेफिनेटली बताना चाहिए, हम उनको बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं,
हम उनको दिखा सकते हैं कि आप हम हमारा ये बिजनेस है, आपको आपको जिस चीज की टूल्स की आवश्यकता आप यहाँ से ले सकते हैं, और कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप से सोचिए, हम सभी फाउंडर कस्टमर भी हैं, रीसेलर भी हैं और फाउंडर भी हैं, लेकिन लॉन्चिंग के बाद केवल एक फाउंडर वाली कैटेगरी खत्म हो जाएगी, रीसेलर और कस्टमर वाली ऑलरेडी रहनी रहनी है। तो जो नए लोग आएंगे वो केवल फाउंडर नहीं बन पाएंगे जीवन में कभी भी। तो ये शुभ अवसर, ये अपॉर्चुनिटी केवल हम खुश नसीब लोगों के हाथ में है साथियों। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। शुरुआत से लोग कह रहे हैं, लगातार बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर्स, एलसी मेंबर्स और डेफिनेटली हमारे एस सर खुद ये बात लोगों को बार बार आके बताते हैं, पेशेंस रखिए, चीजें डेवलप हो रही हैं और ऐसी डेवलप हो रही हैं। और गुरविंदर ढिल्लों सर ने तो एक बात कही थी लास्ट संडे को, कि आपकी अगर एक आईडी भी है ना, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप उस ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं, यानी कि उस पैसे के उस ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। जब ज्वालामुखी फटता है, यानी कि उन पैसे के बाद जब वो होगा तो वो अनलिमिटेड होगा। एक आईडी एक परिवार के लिए एनफ है, वो आपको इतना कुछ दे सकती है। लेकिन लोगों ने इसको, और हम भी इंक्लूडिंग अस, मैं भी, हमने शुरुआत में नहीं समझा कि भाई इस तरीके से होगा। हमने थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया और इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिया कि यार एक दो आईडी और ले लेते हैं ज्यादा, हाँ, तो कुछ अच्छा और अच्छा होगा। लेकिन आज चीजें जब क्लियर होती चली जा रही हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि भैया एक परिवार के लिए एक आईडी एनफ है इतना। क्योंकि अब तो ये भी कह दिया कि भैया ओ बोला इसमें ज्यादा दिन पैसा भी रखना ठीक नहीं है। आप जैसे जैसे पैसा आता जाए आप पैसे को विड्रॉल करते जाएं। अब इतना पैसा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी 3-4 आईडी है तो मैं मतलब कहाँ ले जाऊंगा। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इतना कुछ आएगा तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो वो सारी चीजें समय के अनुसार हम सीख जाएंगे, डेफिनेटली वो मैनेज हो जाएंगी। लेकिन चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन हो रही है साथियों। आपको हमेशा खुशहाल माहौल के अंदर एक हैप्पी माइंड सेट के अंदर आपको रहने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होने जा रहा है। चलिए, हमारे हमारे बीच में एक हैंड रेज हुआ है, वर्मा जी, हमारे बहुत ही चहेते, बहुत ही मजेदार जिन्हें हम कहते हैं बातें, उनकी आवाज सुनकर हमें पर्सनली बहुत अच्छा जी जी लगता है। जी जी। और मधुसूदन पांडे जी, जी, बीओ मधुसूदन साहब। बांदे जी, बीओ साहब हमारे। और मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं एजुकेशन के अंदर, उनको बीओ बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये मैं इनको अपने ऑफिसर के हिसाब से ही देखता हूँ। तो मैं इनवाइट करता हूँ मधुसूदन बांदे सर को। सर प्लीज आइए, टीम बीकॉन फायर का ये मंच आपका दिल खोल के स्वागत करता है। वेलकम सर। वेलकम वेलकम पांडे साहब, वेलकम बीओ साहब। अभी पानी देना। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू हरीश सर। जी कल की अब अनपेशु जो फाउंडर है वो जो गड़बड़ कर रहे थे उनको अब कल के न्यूज से मालूम हुआ होगा थोड़ा कि अनपेशु इतना पक्का बन रहा है कि ऐसा सर्वर वगैरह डाउन होगा नहीं। तो ऐसी बातें आ रही है अभी, तो अब मालूम होगा उनको कि 6 घंटे का सर्वर अगर डाउन होगा तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अनपेशु में वैसी बात कभी नहीं होंगी। अगले अगले अपन जाएंगे तो भी नहीं होंगी, अगले अपने पीढ़ी तक नहीं हो जाएंगी। तो एक बात ऐसी है सर, ऋषिवंदर सिंह ने अपने क्वेश्चन एंड आंसर में बताया था कि पहले पैकेज की बात कर रहे थे कि नहीं, पूरा जी पैकेज अब 200 या 250 डॉलर के बीच में। जी तो अभी वो सिंगल भी खरीद सकते भाई, ऐसा बोल रहे थे कि एक सिंगल आपको जो होना टूल्स वो अपन खरीद सकते। तो लेकिन महंगा जाएगा, तो पूरा पैकेज खरीदने का अच्छा रहेगा। तो हाँ एक ऐसा आ जाता मन में, दिल में आ जाता कि ये जो यूजर है, सब टूल्स के जो यूजर है अभी जो है, तो 60% यूजर ऐसे है हरीश सर की, मेरा ऐसा अंदाजा है कि 60% यूजर जो है कि जो सामान्य कैटेगरी में आ जाते,
ऑर्डिनरी लोग है कि जिनको जो जिसका कंपनियां नहीं, जिनका बिजनेस नहीं, जो जिनका ब्लॉग वगैरह कुछ बनाते नहीं, कुछ नहीं करते, तो जो बनाते हैं वो तो उनको तो खरीदना ही है, क्योंकि इतने सस्ते में कोई कोई देगा नहीं, उनको मालूम है। लेकिन इनको ये कोई 60% जो लोग है, जो लेडीज है घर में बैठे हुए हैं, सब ये इनको क्या होना, सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और फोन पे और गूगल पे, यानी करने का रहा, ट्रांजेक्शन करने का रहा, तो वो उतना होना उनको। तो आपने इसमें अगर उनको बोल दिया, समझ लो कि भाई ये वो फेसबुक के बदले में, व्हाट्सएप के बदले में हमारा वो चार्ट आप खरीद सकते, और आपको पूरा पैकेज नहीं होना तो ये खरीद सकते, ये $150 में आपको आ जाएगा। तो वो बोलेंगे कि अभी तक हमारा फेसबुक तो वैसा ही चल रहा है भाई, उनको ये मालूम नहीं ना कि अपन इंटरनेट पर पैसे दे रहे करके, तो उनको तो यानी फ्री में आ रहा है ना, तो वो कैसा बड़ा बड़े बड़े इसमें 60% के लोग में ऐसा लोग होंगे, तो ये कैसा होगा जी वो लेंगे क्या अपना, यानी एलिजिबल रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपने सर। मुझे एक सेकंड दीजिए, एक मीटिंग का एक मैसेज करना, राइट। देखिए सर, आप ये कह रहे हैं कि जो गुरविंदर ढिल्लों सर ने कहा, वो जो बात कही, जहां तक मैं समझता हूं, वो बात कही गई है सर आफ्टर लॉन्चिंग, यस। आफ्टर लॉन्चिंग। अब आप इससे एक चीज अंदाजा लगाइए, जूम ऐप के जैसे बताया गया कि 200 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, है ना, और जूम ऐप 40 मिनट के लिए 100 लोगों को फ्री देती है, उसके बाद उस पर चार्ज लगना शुरू हो जाता है। अब आप क्या सोच पाते हैं, क्या आप देख पाते हैं कि कितने लोग पेड यूजर होंगे परसेंटेज में, अगर हम बात करते हैं, जो लाखों रुपए भी पे कर रहे होंगे कुछ लोग जूम को, है ना। और तो खरीदेंगे। अब हाँ, अब एक चीज देखिए, हमारे कुछ टूल्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जो फ्री टू यूज भी रहेंगे, और रहना पड़ेगा उनको, है ना। मार्केट में अपने आप को कैप्चर करना है तो मार्केट को, जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेफिनेटली कोई पेड नहीं लेता, अभी भी कोई पेड नहीं ले रहा है ना बिल्कुल। सोशल मीडिया पर। तो हमारे कुछ टूल ऐसे रहेंगे जो इजी टू यूज और फ्री टू यूज रहेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी जो आगे पता लगेगा वो डेफिनेटली पता लगेगा, लेकिन हम बिजनेस को समझें कि आज जूम के ऊपर जो पेड यूजर होंगे, प्रॉपरली जो पेड कर कर जूम के पैकेज को ले रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो होंगे 10% मैक्सिमम, मैक्सिमम द 10%, है ना। बाकी के जो लोग हैं वो क्या है, फ्री यूजर्स हैं, फ्री यूजर्स। ठीक है। और जूम क्या अर्न कर रही है सर, 275 करोड़ रुपीज पर डे। अब इंटरनेट को हम कैसे ऐसे समझे सर कि चाहे चाहे कोई यहाँ पर हमारा मान लीजिए ओ नेट आ गया, ओ नेट के ऊपर 10 लाख तो जितने ये फाउंडर है तो सारे आएंगे ही आएंगे सर, ये तो है ना, सेकंडों में आएंगे। और जब 10 लाख लोग अपना अपना प्रोफाइल ओ नेट पे बनाएंगे, तो अब जैसे मैं फेसबुक की बात करूं तो मेरे 5,000 से ज्यादा, 5,000 फ्रेंड लिस्ट में है मेरे फेसबुक पर, है ना। तो अब मैं अपने कुछ 10 20 50 100 लोगों को तो बताऊंगा ना, और ये सारा प्रमोशन फेसबुक पे ही होगा, है ना। फेसबुक पर भी होगा, मतलब पर ही नहीं, मतलब फेसबुक पर भी होगा, यानी कि और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी होगा। तो वहां से जब, इसे ही तो कहते हैं ट्रैफिक, है ना। जरूरी नहीं है सभी लोग एकदम से कन्वर्ट होंगे, लेकिन जब लोगों को ये पता लगेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कंपनी की मार्केटिंग के जरिए, चाहे वो आप और मेरे जैसे लोगों के जरिए पर्सनल लेवल पर, कि यार एक ऐसी चीज आई है, इसको यूज करने से पैसा बनता है। भैया देखो, वो मधुसूदन पांडे जी हैं, रिटायर होने के बाद वो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। उन्होंने क्या किया ऐसा, उन्होंने कुछ नहीं किया यार, उन्होंने तो ये इंटरनेट का कुछ काम किया था और ये टूल्स लिए थे एक, और वो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं।
यस ये जो सीन बनेगा ना मधुसूदन सर, ये हाँ। जो सीन बनेगा उस दिन क्या बोलते हैं, नीरज दलवी जी ने इस पोजीशन को बोला था यूनिक ब्रेक वर्दी पोजीशन। इस पोजीशन को बोलेंगे, ये जो सिनेरियो हम क्रिएट होगा इसको बोलेंगे यूनिक ब्रेक वर्दी पोजीशन। कि लोग ये कहेंगे यार तू लोग आप देखना आफ्टर लॉन्चिंग 1 और 2 ईयर और मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम यस 1 ईयर, यस आफ्टर लॉन्चिंग 1 ईयर लोग ये कहेंगे यार भैया आप अभी भी ये फेसबुक यूज करते हो? अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। अरे यार मैं तो ऑन नेट यूज करता हूँ, देखो ये आप ये देखो मैं इस पे यूज करने से ये पैसा कितना पैसा बन रहा है। मतलब लोग ना चाहकर भी बताएंगे लोगों को। ये जो ये सिनेरियो बनेगा डेफिनेटली, और इसे ही कहा जाता है यूनिक ब्रेक ब्रेक वर्दी पोजीशन। तो लोग अपने आप लेंगे, और क्योंकि जरूरी नहीं कि कंप्लीट पैकेज ले कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यस जो लोग फ्री यूज करेंगे वो हमारे क्या है, ट्रैफिक है, और ट्रैफिक है। वो ट्रैफिक है। पैसा जनरेट होगा ट्रैफिक की वजह से, है ना। और B2B बिजनेस मॉडल भी रहेगा। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए हम ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने इंडिया की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है ना। यस वहां भी तो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं ना सर, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं, एम्प्लॉयज के मैनेज के लिए HR के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, फलाना 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 दुनिया भर की चीजें यूज हो रही हैं। तो वहां पर जब कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो B2B मॉडल यूज किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट अगर वो उनको HR की स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम पूरा पूरा कंपनी पूरा एक स्टाफ का वो उनको देगी। और उससे जब उनके स्टाफ, मान लीजिए उनकी कंपनी में 1000 लोग हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, और 1000 लोगों का HR वो स्टाफ के ऊपर सारा काम रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो 1000 लोगों के फोन के अंदर भी जाएगा सर, वो उनको यस लॉगिन पासवर्ड भी लेना पड़ेगा, है ना। हाँ यस तो जैसे ही वो HRMS उस पे वो स्टाफ पर लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे या अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो पे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। वो ट्रैफिक मिलेगा, उनको पॉपअप जाएगा, मेल जाएगी कि आप उसके अंदर आ चुके हैं, हमारा ये सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पैकेज है, अगर आप एक बार ये पैकेज खरीदते हैं तो आप ये सारे टूल्स यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने लिए आप एक इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये बराबर इस तरीके से डेवलप होगा। मान लीजिए कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाला है, और वो हमारा ओ कनेक्ट लेता है, केवल ओ कनेक्ट। अब उसने तो अपने अपनी मर्जी से ओ कनेक्ट लिया ना बांदे सर। अब वो क्या करेगा, उस ओ कनेक्ट पे मीटिंग बनाएगा, और वो अपने 1000 लोगों को भेज देगा मीटिंग का मैसेज कि भाई बराबर आज आज से मीटिंग में इस ओ कनेक्ट पे लूंगा, क्योंकि यहाँ 10,000 लोगों की को हम कर सकते हैं एक ही पैकेज में। यस यस अब जैसे ही 1000 लोगों के पास वो जाएगा, तो उन 1000 लोगों के पास भी तो वो कनेक्ट होना चाहिए। तो हाँ उसका भी उसका कोई ना कोई सिस्टम होगा। अब जैसे हाँ ही वो 1000 लोग रजिस्टर्ड करेंगे वो कनेक्ट पे, तो वो 1000 के 1000 लोग स्ट्रक्चर में लग जाएंगे उस व्यक्ति के जिसने उनको मीटिंग में भेजा, और अपने ओन पैसिव के अंदर वो कहीं भी लग जाएंगे ग्लोबली। तो अलग बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा गहराई में जाएंगे ना बादल सर, मतलब दिमाग हिल जाएगा। ये एस सर की हिम्मत है जो इस तरह का इस तरह की चीजों को मैं मैनेज कर पा रहे हैं और लोगों को समझा पा रहे हैं, है ना। आप जाएगा। हाँ जी जी, तो कुछ थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई सर। हाँ हाँ हो गई सर हो गई। अरे हाँ अरे हरीश सर एक बात मेरी क्लियर है कि समझ लो अभी आपने बोला कि 10% भी ये आ गया ट्रैफिक, समझ लो पहले कुछ दिन में तो भी हाँ, बहुत सारा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा सर, बहुत बड़ा, बिल्कुल, यस यस डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर हरीश सर। जी जी, और कुछ कहना चाहें, शेयर करना चाहें, क्योंकि सर अभी तो और कोई हैंड रेज हो नहीं रहा है, तो आप अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। नहीं आप सर हो रहा है, आप इंतजार हो रहा है, आप चालू है। बस बस बहुत खुशी से इंतजार कीजिए। हाँ देखिए सर ये खुशी से इंतजार करने का मौका है। और हम हर बार बोलते हैं, देखिए मधुसूदन सर, हम जब मान लीजिए किसी जर्नी पर निकलते हैं, है ना, और हमें मंजिल पता है, निश्चिंत है, मंजिल का बिल्कुल डेफिनेट है, और फिर जब हम यात्रा करते हैं ना, तो उस यात्रा का आनंद कुछ और होता है।
तो हमें ओन पैसिव में आज वो जो समय आ चुका है वो यही आ चुका है कि हमें मंजिल का पता होना चाहिए, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जब हमें मंजिल का पता होगा तो जो ये पीरियड चल रहा है ना, जो ये जर्नी चल रही है, हम इसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। हाँ, गाड़ी में बैठे हुए हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आनंद लीजिए। गाड़ी में मजा लो बैठने का। आज जी वो तो वो जो जहाँ जा रहे हैं अपन, वो तो आने वाला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और जो ठिकान पर जा रहे हैं अपन, वो ठिकाना आए नहीं, आने वाला है। जर्नी का मजा लो। बिल्कुल। यहाँ हरीश सर एक चीज जी हो रहा है कि जैसे देखो अपने फेसबुक व्हाट्सएप कितने पुराने मैसेंजर हैं, ये कितना पुराना सिस्टम है इनका, और इनके अंदर भी दिक्कत आ जाती है, ये श्योर है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आज ऐसे आ अगर सकती मान है। लो जो बंदे ये कह रहे हैं कि भाई फटाफट लॉन्चिंग करो, तो आप ये देखो ना भाई कितना आसान है लॉन्चिंग करना। अब ये अगर कल लॉन्चिंग करते हैं, परसों को मान लो कोई दिक्कत आ गई, तो वो किसका नुकसान है? वो तो अपना नुकसान है ना। जी नुकसान। बिल्कुल। यहाँ मिनटों की कमाई जो करोड़ों में है, अब तो कुछ नहीं जा रहा अपना। आज की डेट में तो हमें जो दिया था बस वही मान लो अपना लॉस है, 9,000 8,000 रुपया। लेकिन जब चलने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन सीआर में लॉस होएगा। तो क्या वो बढ़िया चीज है या उसका वेट करना बढ़िया चीज है? बिल्कुल। और यही बात हाँ कहा था भाई ऑन पैसी। हम एक ऐसा, एक बार एक स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको किसी को ध्यान हो, एस सर ने, कि वो एरोप्लेन की थी, मेरे एग्जैक्टली हाँ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं बिल्कुल है बिल्कुल ना। सर। उन्होंने कहा था कि और ये हम ऐसा ऑन पैसिफिक ऐसा प्लेन बनना है, वो एक बार टेक ऑफ हो गया ना तो फिर रुकने वाला नहीं है। हम इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि हम आसमान में जाने के बाद फिर लगे अरे यार ये तो ये रह गया, यार ये रह गया, हम तो पायलट ही नीचे भूल आए हैं। नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं और होने जा रहा। आज भी हरीश सर है जो ये मतलब है अपना यूट्यूब वगैरह ये है, इनके ऊपर आज भी पेड मतलब वो है सिस्टम। अगर आप साधारण तरीके से यूट्यूब चला रहे हो तो फ्री के अंदर है, अगर आप प्रीमियम हाँ पैकेज लेते हो तो हाँ उसका एक पैसा बिल्कुल देना पड़ता है। बिल्कुल। और सही अगर इसकी नॉलेज मतलब सही तरीके से नॉलेज ली जाए हरीश सर, वो उन पैसों से कुछ नहीं होने वाला जो हम पेड करेंगे। हाँ हाँ असली पर्पज क्या है कि जब भी आप कोई भी टूल, चाहे वो मतलब अब आएगा या पीछे वाला, अगर आप उसको ऐप या जैसे भी उसको डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले वो आपका बायोडेटा केवाईसी मांगता है, जी ईमेल मांगता है। आपने वो दी तो आप समझ लो कि विद इन सेकंड आप बिक चुके हो, लाइफ टाइम के लिए आप बिक चुके हो। जी अब वो बिल्कुल जिसके पास आपने अपना बायोडेटा फिक्स किया है, वो पता नहीं कितनी हजारों जगह आपके नाम से पैसे वसूल करेगा। ठीक है। और यहाँ जैसे आपने एग्जांपल देके बताया कि ओ कनेक्ट से हम जब जुड़ेंगे, अगर बंदे को फ्री के अंदर 10,000 1,000 बंदों का मान लो वो मिलता है, पैकेज मिलता है, तो नेचुरली है कि वो सारे बंदे उसके अंदर जुड़ेंगे। बगैर केवाईसी के कोई जुड़ नहीं सकता। जी केवाईसी देते ही वो समझ लो बंदा बिक गया। और बिल्कुल खरीदा किसने है, कमाई किसको होगी? वो आपको होगी, क्योंकि आप मालिक हो। तो अपने लिए तो सर दुनिया अपने उसमें आएगी, तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बिल्कुल। समझने के लिए बस यही है कि जब तक हम कोई किसी बढ़िया नॉलेज वाले प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे तो नॉलेज कहाँ से आएगी? घर बिल्कुल पर तो कोई देने के लिए आएगा नहीं। सही बात है। और वर्मा जी, जैसे जनरली हम सभी लोग, जो इतने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के पास देखा, जब ये यूट्यूब चलाते होंगे तो उसमें आता होगा भाई प्रीमियम ये पैकेज लीजिए आप, या हाँ, ट्रायल ट्रायल लीजिए, है ना, ऐसा कुछ आता है। फिर वो बिल्कुल जब बिल्कुल। आप तीन ट्रायल में तीन जाते हैं महीने तो तो फिर भरी है, वो, फिर उसके बाद हाँ, उसमें वो कार्ड की डिटेल मांगता है। अभी क्या हुआ सर, मैंने लास्ट मंथ मैंने नेटफ्लिक्स का पैकेज ले लिया मंथली, हम्म फोन का। हम्म फोन उसमें उसके लिए, उसमें क्या है, फोन के लिए अलग है, लैपटॉप पीसी के लिए अलग पैकेज है महीने का। तो मैंने ले लिया, वो बिल्कुल 199 में था, तो मैंने वो ले लिया सर। तो मेरा कल ही वो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो पहले तो क्या था कि कुछ वीडियो फ्री में चलती थी। अब मैंने एक बार पैकेज ले लिया ना, तो अब वो फ्री वाली वीडियो भी नहीं चलती है। अब वो मांग रहा है कि भैया आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। तो ये फ्री में कुछ भी नहीं है इंटरनेट पर। बेसिकली अगर हम देखें तो हर चीज का कोई ना कोई कहीं ना कहीं चार्ज दे रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब कहीं कहीं भी कोई भी बिजनेस की बात आती है ना,
और जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं और जब इंटरनेट की बात करते हैं, तो यहाँ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो टोटली टोटली एडवर्टाइजमेंट से जनरेट होता है, और बिल्कुल। यही बिजनेस है पूरा। अरे सर, जी मैं लालावत बोल रहा हूँ। हाँ अरे जी, सर, अभी 1-1.5 घंटे पहले, अब जैसे कई साथी कहते हैं जी हम अपनी ईमेल आईडी देते हैं तो कहीं मिसयूज हो जाए, ये कहते हैं कई। अभी 1-1.5 घंटे पहले ही मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्डिंग और एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि जी केबीसी में आपका 25 लाख का इनाम निकला है। मुबारक हो लाला जी। हाँ, तो सर एक और चीज है ना, मैंने तो केबीसी वालों को अपना कोई नंबर या कोई दिया नहीं, तो वह कहाँ से गया? तो हाँ कई साथियों को मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर सभी साथी ड्रॉ मत का ईमेल आईडी ली जाती है तो कंपनी कोई धोखेबाजी करेगी नहीं। जिसने भी धोखेबाजी करनी होगी तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, वो अपने आप ही पता लगा नहीं लेते नहीं, हैं। वो इसका ये कैसे काम करता है। देखिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो केवल डाटा सेव करके रखती हैं और वो डाटा सेल करती हैं। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जानकारी, चाहे उनका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितने भी एक टेलीकॉलर होते हैं जो ये पहले अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन पहले आपने देखा ना भी किसी इंश्योरेंस के फोन आ रहे हैं, किसी के फलाने के फोन आ रहे हैं, ये कहाँ से इनको नंबर मिलता था? पहले तो ईमेल आईडी तो इतनी प्रचलन में नहीं थी, मोबाइल नंबर ही थे, तो वो नंबर कहाँ से मिलता था? तो वो डाटा कंपनियां ही वो सेल करती हैं डाटा को। बहुत लोग ऐसे हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं और लोगों को हजारों रुपए में बेचते हैं। भाई मेरे पास 50,000 का डाटा है, मैं इतने रुपए में बेचूंगा। इस तरह का काम भी, इस तरह का लोग बिजनेस करते हैं। और आज इंटरनेट इतना बड़ा हो गया, तो इंटरनेट पे सारी चीजें उसी तरीके से चलती हैं। मेरे पास हरीश हफ्ते सर, तो जी हरीश सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पहले सिस्टम था ना, जैसे फेसबुक बनी है जिस दौर के अंदर या जिस टाइम ये पहले चीजें बनाई गई हैं, जी उस वक्त मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं थी, डेवलपमेंट ही नहीं तो थी, उनको पता ही इन्होंने, नहीं था। इन लोगों ने उस वक्त का बेनिफिट उठाया। अब जी क्या है, अब गवर्नमेंट ने जो अपना साइबर सिस्टम बनाया है, अब बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के कोई भी कंपनी अपना आईटी का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। बिल्कुल। और उसके अंदर जो कुछ भी घटित होएगा वो गवर्नमेंट की देख रेख में होएगा। जैसे हमारी कंपनी आज आ रही है, इसके जो भी टूल बनेंगे वो पहले गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जब गवर्नमेंट उसको ये अप्रूव करती है कि इससे कोई भी इस चीज का मिस यूज नहीं कर सकता, तो फिर वो वहां पास होते हैं। उसके बाद फिर कंट्री वाइज, जब मान लो वो चीज उस कंट्री से बाहर जाएगी, तो उसका दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसका जो साइबर विभाग है, वो उसको चेक करता है कि भाई इससे कोई साइड, अपने को कोई इसका नुकसान तो नहीं होएगा ना। अगर वो उसको डन करती है, तब जाके चीज वहां कोई भी जो डाटा है वो मिसयूज नहीं होएगा। ये जो बिल्कुल। भी घटनाएं घट रही हैं, ये उस टाइम की हैं जब मतलब इस चीज के ऊपर कोई सख्ताई नहीं थी। आज मतलब कल का पेपर में भी दई हुई थी कि भाई अमेरिका के जो लोग हैं वो अपने फेसबुक को लाइक नहीं करते, वो वहां कम और उसको लाइक करते, उसका विरोध कर इसीलिए रहे हैं। मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें सर उन लोगों ने इसका मिसयूज किया है, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी अगर वैलिड कंपनी है तो वो इस चीज का मिसयूज चाह के भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, और वो तो अब जैसे कंपेनिंग भी बैंकों चला के रहे अंदर हैं। भी पहले बैंकों के अंदर भी सर यही सिस्टम था, जो लोन सिस्टम था या जो ट्रांजेक्शन सिस्टम था, या काफी कुछ मतलब ये गलत मिसयूज होता था। मैं सर अपनी एक छोटी सी स्टोरी अपनी लाइफ की मतलब शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस चीज से रिलेटेड है। जी मैंने अपना डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और मैंने सर अपना जींद, सफीदों और नरवाना और एकदम धान साहिब है, यहाँ 4 एक्सचेंज जो टेलीफोन की लगी होती है सर, इनका मैंने टेंडर लिया था। कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने का। जी तो मेरा पैकेज सर उस वक्त था 2.5 लाख रुपए का ईयरली। जी तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है सर उस वक्त कि एक कार्ड डलता था, जो लैंडलाइन नंबर होते थे उसमें एक कार्ड डलता था मशीन के अंदर, जिसके अंदर 8 नंबर एक्टिव होते थे। हम्म तो जो मैं मतलब थोड़ा उसका नाम वगैरह तो नहीं लूंगा, जो मतलब सबसे बड़े ऑफिसर थे हम्म
जिसके अंडर में ये सारा सिस्टम था, उसने सर मेरे को बुलाया। जी उसने कहा कि क्योंकि अगर किसी भी कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने रिपोर्ट करनी होती है कि जी इस कार्ड में से 2 नंबर डीएक्टिवेट है, तो वो मैंने रिपोर्ट देनी होती थी क्योंकि मैकेनिक में था। जी तो उसने मेरे को बुला के कहा कि जी आपका जितना पैकेज है मैं इतने पैसे आपको और दूंगा, अच्छा आप मेरे को एक एक्सचेंज में से 5-10 नंबर मतलब ऐसे घोषित करके दे दो कि भाई इस कार्ड में से तो 2 नंबर डीएक्टिवेट है। भाई चल तो मान लो 8 ही रहे हैं, आपने ये कहना थी 6 चल रहे हैं, आप ये रिपोर्ट दे दो मेरे को। मैंने उसकी बात सुन ली सर। मैं बोला सर मैं कल को जवाब दूंगा आपको। मैं सर बैठ के विचार किया भाई ये क्यों मांग रहा है, सारा सिस्टम इसके हाथ में है और ये मेरे से क्यों डिमांड करे इस चीज की। जी फिर मेरे हमारी समझ में आई सर वो क्या करता था उस वक्त। आईएसडी जो कॉल होती थी सर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती थी, सेकंडों के उसमें मतलब पैसे लगते थे सेकंडों के हिसाब से। वो बंदा पता क्या करना चाहता था सर, जी उससे आईएसडी कॉल करवाना चाहता था, मतलब 2 नंबर में। अच्छा अब वो तो लाखों रुपए कमाएगा और मेरे को वो दे रहा है सिर्फ 2.5 लाख रुपए साल के, जबकि वो भी नगे कमावागा एक एक नंबर से, क्योंकि वो तो कॉल वो किसी रिकॉर्ड में किसी मीटर में चढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जब मैकेनिक ने मतलब वो घोषित करके दे दिया कि ये तो नंबर ही नहीं चल रहा, तो वो तो किसी मीटर में नहीं आएगी। जी तो देखो वो मिसयूज। तो मैंने सर फिर विचार किया वहां अगर इसने कोई फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया से बाहर कोई अपनी मान लो सिगरेट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीजें मान लो इसने कर दी जिससे अपने देश की सुरक्षा को खतरा होता है, उसका हर्जाना तो कल को जब इंक्वायरी होगी तो नाम मेरा आएगा। मैं अगला दिन जाकर सर उसको अपना इस्तीफा लिख के दिया है, मैं भाई साहब मैंने नौकरी ही नहीं करनी। सही बात, सही ये बात। मतलब सर देखो कितनी बड़ी 1995 के टाइम की बात है। जी 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 बिल्कुल। तो मतलब हर चीज के अंदर सर मिसयूज होता है। जो फेसबुक वाला है, जब फेसबुक बढ़ी है सर उस वक्त जितना भी लोगों ने इसको धड़ाधड़ इंस्टॉल किया है उनके सबके डाटे हो गए क्लियर। अब वो तो उसके पास पड़े हैं ना, उनको किसी साइबर में वो चढ़े हुए ना, वो उसको जहां मर्जी उसको यूज करे जैसे मर्जी बेचे, वो उसकी कमाई है। तभी जाकर वो यूनिकॉर्न कंपनी बने हैं सर। और ऐसे थोड़े मतलब इतनी जल्दी बनता है कोई। बिल्कुल ये बिल्कुल सर इन चीजों में सब चीजों में राज। चलिए। चलो कोई और अपने देवराज जी ने हाँ देवराज जी ने हैंड हैंड रेज रेस किया किया। था, काफी देर रह गए तो सॉरी देवराज जी, हम बात कुछ ऐसी चल गई थी टेक्निकली और जो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो देवराज जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, वेलकम है आपका सर। हेलो जी 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 वेलकम देवराज जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जी बताइए। सर मैं तो ये मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं तो ये आप बोल रहे थे ना सर वेबसाइट यदि बाहर रेडी करवाने में 1 लाख के आसपास लगता है। हाँ जी हाँ जी। अपना 365 पेज की वेबसाइट बनवाते हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास लगता है जी सर। मीटिंग सुनते सुनते मैंने क्रॉस चेक किया अभी, जी। मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मांग रहा है बंदा। कितना? आवाज क्लियर, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ मिनिमम रही सर। 1 लाख, मिनिमम? मिनिमम 1 लाख रुपया, हाँ जी 1 लाख, हाँ। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया केवल जी वेबसाइट को डिजाइन करने का? पटियाला, जी 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 पटियाला सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात मैंने किया है। पहले भी हम 2-3 बार उनसे वेबसाइट बनवा चुके हैं। जी जी। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को एक 365 पेज की वेबसाइट रेडी करवानी है क्रिप्टो में। तो उन्होंने बोला भी वेबसाइट कौन सी है कैसी है, मेरे को थोड़ा सा दो और बाद में मैं आपको बताता हूँ। सर आपके पास तो ऑलरेडी होगी कोई ना कोई। तो बोला भी मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। बताइए। तो तो हम जो अंदाजा लगा हमारे रहे को थे, मिल हम रही तो है वो केवल अंदाजा ही 18-20 लगा हजार रहे थे। जी। मेरे को अब मान लो हम सभी फाउंडरों को तो मिल रही है वो 18-20-22 हजार रुपये में, जी। और वो बंदे मांग रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपया। और हमें 18-20 हजार रुपए में केवल वेबसाइट नहीं मिल रही,
हमें वेबसाइट के साथ जो अदर लाखों रुपए के टूल्स मिल रहे हैं, प्लस उस जी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक मिल रहा है वो अलग है। जी जो वो एक्स्ट्रा हो गया ना सर। हाँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू मिलने जा रही है हमें अपने उसके पैसे की। अनलिमिटेड वैल्यू है, अनकाउंटेबल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने देवराज जी, बहुत बहुत हरीश धन्यवाद सर, आपका जी। हरीश सर, जो जो देवराज जी बता रहे हैं ना, 1,00,000 1,50,000 तो उसका डेवलप फीस है। हाँ, अगर टूल टूल की बात करो और उसके बाद बात करो ट्रैफिक की, वो उसका ट्रैफिक तो का पैकेज है सर, सर वो बंदों के हिसाब नहीं से सर, मेरे को ट्रैफिक का, हरीश सर जी, हाँ जी सर मेरे को ट्रैफिक का पता है। मेरे को हमने पैकेज बहुत पहले ऑलरेडी अपने बाइक की हुई है सर। जी। हम हमने 2-3 सॉफ्टवेयर चलाए हुए हैं सर पहले। हमने ट्रैफिक भी मतलब $500 का इतना ट्रैफिक मिलेगा, $1,000 का इतना ट्रैफिक मिलेगा, पहले हम बाय कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जिस और, तरह और मैंने फेसबुक पे पेज बनाया सर अपना टीम बीकॉन फायर का, है ना। जी पेज बनाया, तो जैसे मैंने पेज बनाया तो फेसबुक की तरफ से मेरे को ऑप्शन आने लगे, प्रमोशन आने लगे कि आप इतने रुपए दो। जी जिस तरह एक हफ्ते के लिए आपको डेली 20 लोगों को पहुंचाना है, तो आपको 100 रुपए पर डे लगेगा, दोगे तो आप आपके इतने लोगों तक ये आपका पेज की प्रमोशन जाएगी, है ना। 200 रुपए दोगे तो इतने जी पेज जी की जाएगी। तो मुझे भी यहाँ पर इस पे पता लगा कि भाई ऐसा ये खेल चलता है ट्रैफिक का। तो बहुत पैसा लगता है भाई इंटरनेट के ऊपर किसी बिजनेस को स्थापित करने में, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि उन पैसे आने जा रही है। और इसीलिए तो ऑनलाइन जो बिजनेस सर, हम अपनी। तभी तो 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया सर, सिर्फ 6 घंटों में। यदि हाँ पैसा है तो, बिल्कुल। और यदि पैसा इसीलिए इंटरनेट पे पैसा है तब भी नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बहुत बढ़िया चीज होने जा रही है। थैंक यू देवराज जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो दोस्तों आप थोड़ा सा रेंज में नहीं है देवराज जी, आपकी आवाज ना बहुत मतलब थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, क्लियरिटी नहीं है आवाज में। मांगेराम जी का हाथ हैंड रेज ओके, किया हुआ है सर। जी जी जी, मांगेराम जी आपको अनम्यूट किया जाता है। आइए आप अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। मांगेराम जी ओला, मांगेराम ओला जी, हाँ जी, वेलकम मांगेराम जी। सभी एलसी मेंबर और फाउंडर को नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, वो मेरा मेल वाला मैं कह रहा था जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। आपने हमारे को क्या पर्सनल लेवल पर आपने मुझे कांटेक्ट किया सर? मैंने पहले आपको पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट किया था और बाद उस में हमने जब हमारी लास्ट बालाजी टाइम को। बात हुई, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, उसके बाद किया सर आपने? नहीं, बाद में मैंने आपने कह दिया आप लाला जी से कांटेक्ट कर लेना, तो लाला जी को आपने कह दिया था। हाँ हाँ, तो लाला जी, अगर लाला लाला जी आप यहाँ पर हैं, हाँ जी सर। तो क्या हुआ सर इनका? मैं इस पे क्या नाम है, गूगल पे होकर जाता हूँ। मैंने एक वीडियो और देखी थी, उससे काफी बंदों के हो रहे हैं। कल ही मैंने नहीं चेक। सर जी, नहीं हो रहे, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत। आप एक नहीं, काम कीजिए, आप मैंने लाला जी को भी बोला था, हाँ मेरी जी। बात हुई थी कि आप मुझे दोनों मेल आईडी और अपना स्ट्रक्चर, आप नई हम्म, और पुरानी मेल मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। और ठीक है सर। स्ट्रक्चर भी बना के कि जैसे कौन किसके नीचे आप, मतलब आप किसके थ्रू हैं, हाँ जी, ताकि हम उसको स्ट्रक्चर वाइज बना के भेजें और फिर उसको इस पे आगे हम करते हैं ठीक कार्य, है सर। है ना। और इस पे इसमें कैफे सीरियसली पे भी करो सर, गया था ये वहाँ। मतलब ये मजाक नहीं है सर, और इसको आप सीरियसली लीजिए। और समय सीरियसली बहुत सर, नजदीक मैं भी हो रहा है कैफे तो। पे भी गया था, वहां मैंने उसकी ट्राई करवाई थी, वो बोले भाई ये नहीं होगी आपको। हम्म, मुझे एक बार सारी चीज मतलब मेरे पर्सनली बता दीजिएगा सर, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के कि क्या क्या सीन था, ये क्यों हम्म, ऐसे खराब हुई है, जो भी बात है, ताकि मैं स्पोर्ट को लिखूं तो उसमें सारी जानकारी दे पाऊँ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। ओके ओके। चलिए साथियों, और कोई हमारा साथी कोई हैंड रेज करके अपनी कुछ बात रखना चाहे तो प्लीज वेलकम है आपका, या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जरूर बात रखिए। अदरवाइज हम चाहेंगे आज हमारे बीच क्या अटक गया, सुभाष चंद जी हैं। सुभाष चंद जी, कमांडेंट साहब, काफी दिन हो गए हैं हमें आपकी आवाज सुने हुए, अगर हैं तो रूम में
सुभाष चंद्र जी, आप कंफर्टेबल हैं सर? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। डॉक्टर साहब का भी आशीर्वाद लिए काफी टाइम हो गया हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जब तक सुभाष जी आते हैं, हरविंदर सिंह जी प्लीज, वेलकम है सर आपका। अगर आप 2 मिनट अपना समय निकाल पाए और कुछ हमें आशीर्वाद के रूप में दे पाए तो प्लीज, आपका वेलकम है। सभी गो फाउंडर्स के साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार जी। जी पैरी पहनते हैं जिन्हें भगवान कृपा कर जी, आपके परिवार को शांति दी, सभी बहन भाइयों खुशी बख्शे जी, जयते रहो, हमारे खुशियां बख्शे सच्चे पातशाह जी। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा है कि मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं तो ये जब कल परसों क्रैक हो गई ना फेसबुक, तो लोग सोचते हैं कि टेक्निकली फॉल्ट पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, वो सोच रहे थे कि यहाँ पता नहीं क्या ऐसे झूठ बोल रहे, इतनी कमाई होती है, इतनी कमाई होती है। कहाँ ऐसी कमाई होती है? कोई ऐसा कौन बोलता कमाई इतनी होती है? तो भगवान ने कहा कि लो बेटा, हम आपको उन्हीं के मुंह से निकलवा के दिखा देते हैं कमाई कितनी होती है इस धंधे में से, इस कारोबार में से, खुद ही सुन लो। तो ये भगवान ने क्रैक करी थी हमारी, तो उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। ये सिर्फ हमारे मित्रों को एक याद दिलाने के लिए कि भाया ये चीज कितनी बड़ी है, इसमें कमाई कितनी है, आप खुद सोच लीजिए। जिसकी वो एक थोड़ी सी भी जरा क्रैक होगी, वो कैसे पीट रहा है। मगर हम तो भगवान के भरोसे चलने वाले आदमी, भगवान ने ये क्रैक नहीं किया। ये सब हमारे मित्रों को एक मैसेज देने के लिए क्रैक करके दिखाया भगवान ने, सारे ऐसी बात कोई नहीं। मैं बहुत बहुत सभी बहन भाइयों को, सभी मित्रों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई भगवान के आगे रिक्वेस्ट कीजिए, हमेशा सपने लीजिए कि हम कितनी बड़ी जगह पे जा रहे हैं। हम ये मत सोचिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे, ये सोचिए खर्च कहाँ करना, बस ये सोचना शुरू कर दीजिए। अपने ड्रीम्स बनाइए कि मैं इस पैसे से ये वृद्धाश्रम खोल रहा हूँ, मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ। बस भगवान मेरे को ये सम्मति दे कि मैं ये करूँ, ये बस देखो पर भगवान आपकी कैसे बाजी पकड़ता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जी। धन्यवाद सर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स सर जी, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओमकार सिंह जी ने हैंड रेज किया है। ओमकार सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, प्लीज आप आइए, वेलकम है आपका जी। नमस्कार सर। ओमकार सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप बोल रहे हैं, आपका माइक चल रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी सर। अभी आई है ये सर। अभी मैंने सुना था कि अभी किसी ने बोला था कि पैसा कहाँ खर्च होगा सर। तो आपके हम एक मिनट ये सुन रहे थे ओमकार कि जी, पैसे खर्च करने के लिए तो काफी। एक मिनट सर। ओमकार जी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, बहुत लहर रही है। आप थोड़ा सा रेंज में आइए सर। आप अनम्यूट हो गए हैं, आप दोबारा अनम्यूट कीजिए सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दोबारा दिया गया है सर। अनम्यूट कीजिए ओमकार जी। हाँ सर, आवाज आने लगी। हाँ अभी आई है सर, बोलिए। हाँ सर, अभी मैंने सुना था कि कुछ बोल रहे थे कि मतलब पैसा कहाँ खर्च होगा। तो पैसा खर्च करने के लिए तो इतनी जगह होती है कि पैसा रुक नहीं पाता है पास में। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ अभी अभी जो सीन है ना ओमकार जी, हाँ अभी हमारे हाँ पास लिमिटेड तो आ रहा है। तो हाँ लिमिटेड आ रहा है ना, तो उसके खर्चे डेफिनेटली आदमी के ज्यादा होते हैं। तो बहुत हाँ। सारी जगह दी, लेकिन जब आपको पास अनलिमिटेड आने लग जाएगा तो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ना, हमें कहाँ खर्च करना है। अच्छा, मतलब इस चीज में पैसा अनलिमिटेड आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली, अभी तो यही तो चीज बताई जा रही थी कि आप ये हाँ देखिए
कि 6 घंटे फेसबुक और ये 3 सॉफ्टवेयर इनके बंद हुए तो 54,000 करोड़ का नुकसान हुआ हाँ मैंने देखा है ना। तो आप ये हाँ सोचिए हम क्या कर रहे हैं, ओन पैसिव क्या कर रही है। ओन पैसिव के पास तो 50 से ज्यादा टूल्स होने जा रहे हैं, और वो भी हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो हाँ आप हाँ समझिए कि कितना पैसा आने जा रहा है। ये सिस्टम की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, डेफिनेटली वो होने जा रहा है। तो उसके लिए हमें जी सोचने की जरूरत पड़ेगी जरूर। अच्छा अच्छा, ये सोचने की जरूरत पड़ेगी ये पैसा खर्च कहाँ करें। हाँ अरे सर, जी। ओमकार जी टेंशन मत लो, हमारे ओन पैसे लॉन्च होते ही सोना महंगा होने वाला है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, सोना तो घटता बढ़ता रहता है। महंगा हो जाए सर, हमारे सभी फाउंडर जो लेडीज महिलाएं हैं वो सबसे पहले मनपसंद चीज सोना ही होता है उनका। नहीं वो तो ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आ गया फिर बीच में आपने बोला, जी अभी क्वेश्चन एक और आ गया कि अभी हम सोचते हैं कि सोना कैसे खरीदें। हाँ सोने की महंगाई इतनी है कि इतना पास में पैसा नहीं है, सोना कैसे खरीदा जाए। जी और फिर सोना खरीदने के लिए विचार करेंगे कि सोना कितना खरीदा जाए। हाँ। और ये चलिए वो तो देखिए अपना पर्सनल लेवल है, ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है ना। उससे हाँ बोल हाँ हो जाएगा। लेकिन ये है कि देखिए एक आम आदमी क्या कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा अगर हम सभी मिडिल क्लास लोग हैं, हम हम्म अगर हम अपने सपनों की बात करें तो हम क्या सोचेंगे, बड़े से बड़ा मकान बना लेंगे, 2-4 गाड़ियां ले लेंगे। इसके जी बाद, हाँ हाँ उसके बाद क्या, उसके बाद इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें अपनी अपनी पर्सनल लेवल पर कुछ प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम उस पैसे को समाज की भलाई के लिए किस तरह से यूज कर पाएंगे। अच्छा अच्छा उस तरीके से सोचने की जरूरत है सर। जी कि जब आपके, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं ना, इसको अदरवाइज जी मत ले लिए जाएगा। एक उदाहरण जी लेते हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके से ओमकार जी आपके पास 1 करोड़ रुपया महीना आने लग गया। जी जी तो एक महीने आ गया, और वो अगले, ऐसा नहीं है कि अगले महीने नहीं आएगा, अगले महीने उससे बढ़कर आएगा, उससे महीने उससे बढ़कर आएगा, तो क्या करोगे आप। अब फिर तो अब क्या करेंगे, फिर तो ये अपनी सोचना क्या बोला, पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो वही बात है यहाँ पर। तो हाँ सोचना पड़ेगा कि आपको उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हम राइट प्लेस पर, यानी कि दान की जब हम बात करते हैं तो दान भी वहां जाए जहां सही जगह पर हो, जिन लोगों को जरूरत हो। यानी कि हम चैरिटेबल, समाज के लिए, सामाजिक तौर पर अपने गांव के लिए, अपने पड़ोस के लिए क्या कुछ करेंगे। क्योंकि आप साल 6 महीने में अपनी जरूरतों को तो हम सभी लोग पूरा कर लेंगे आफ्टर लॉन्चिंग। उसके जी बाद जो होना है उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी सर। वो डेफिनेटली वो सारी चीजें समय के अनुसार अपने आप हो जाएंगी, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो एक बात थी कि हम, हमें अपनी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए डेफिनेटली, कि भाई हमें क्या करना जी जी है ना। हरविंदर जी ने और हैंड रेज किया, एक बार वो कुछ जरूर कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर, तो प्लीज आइए सर, अनम्यूट कीजिए सर हरविंदर ये जी। बात ये है ऐसी जी कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। जी एक आदमी ने बाजार में से भूत बेच रहा था, बोला जो भी आप काम चाहोगे ये भूत करेगा आपका। जी उस आदमी ने सोचा कितने काम कर लेगा, कोई बात नहीं, मैं काम ही इतने निकाल लूंगा कि ये कर ही नहीं सकेगा। हाँ हाँ उसने भूत को खरीद लिया। भूत ने बोला बोलो क्या काम करना, उसने कहा ये करो, फौरन कर दिया, ये करो, वो फौरन कर दिया। कितने काम थे, काम तो खत्म हो गए। और हाँ भूत की शर्त थी कि जब काम खत्म हो जाएगा मैं तेरे को खा जाऊंगा। हाँ 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 अब वो परेशान हो गया कि यार काम तो खत्म हो गया, मैं क्या करूं। फिर वो किसी साधु बाबा के पास गया कि मुझे बचाइए, ये भूत तो काम सोचता बाद में, वो काम पहले कर देता है, मेरे को बचाओ किसी तरीके से। तो उसने कहा भाई ठीक है, बांस काट दो मकान का बीच में, अपने वेड़े के बीच में, जी इसको कहो ऊपर चढ़ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, नीचे, जब तक मैं नया डरा दूं, ऐसे ही काम करते रहना। हाँ 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 तो सर ये आप कभी सोच के देखिए कि पैसा, हम तो इमेजिन कर चुके हैं कि पैसा इतना आ रहा है कि हम क्या क्या करें, किस किस की मदद करेंगे, कैसे कैसे करेंगे मदद। अब ये सोचना शुरू कीजिए, ये मत सोचिए कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अरे साहब सोचिए, छोड़िए, भगवान की दया से पैसा इतना आएगा कि आपको ये असिस्टेंट रखना पड़ेगा, सुबह उठ के पूछना पड़ेगा भैया बताओ अब क्या खर्च करें, ऐसी हाँ हाँ बात हो जाएगी। सो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब बढ़िया करेगा। थैंक यू सर जी। जी,
जी थैंक डेफिनेटली। यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, करवा दो, थोड़ा छेती करवा दो डॉक्टर साहब। म्यूट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बड़ा चलो काफी कोई और अच्छा रहा साथी आज का सेशन वर्मा जी। और अभी भी हम इन चाह रहे हैं कि कुछ नए साथी आए हमारे बीच। प्लीज आप रखिए अपने भी दिल की बातों को, अगर कोई सवाल है तो वो भी रखिए, और डिस्कशन का हिस्सा बनिए। मतलब जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग एक ही परिवार से हैं। थोड़ा एक दूसरे को जान पहचान भी हो जाती है। अपना नाम, अपने सीनियर का नाम ही बता दीजिए, कम से कम हमें पता तो लगे कौन सी टीम से आया है, कौन बंदा है। हाँ, कहाँ से है, जगह का नाम बताएं, तो थोड़ा सा पहचान बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल, कभी कभी हम शहर में आपके, जाना पड़ जाता है सर, हाँ कम से बिल्कुल, कम हमें ये तो पता लगेगा। हाँ कभी हम आपके शहर में आए तो आपको याद तो कर सकते हैं। कभी आप हमारे यहाँ आए तो आप हमें याद कर सकते हैं। तो एक यही तो परिवार है ओन पैसिव का, यही तो कम्युनिटी है। हम अब आप कुछ अच्छा काम करें तो हम आपका सहयोग करें, आप हम कुछ अच्छा काम करें तो आपका सहयोग रहे। तो यही तो बिजनेस की थीम है सर ओन पैसिव की। बिल्कुल बिल्कुल। एक हैंड रेज चलो कोई हुआ है। नहीं है तो फिर अपना एक हैंड क्लोजिंग रेज करो। हुआ है, किसका हुआ है? हाँ हाँ, मदन मिश्रा जी, यस। मदन मदन मिश्रा जी। मिश्रा जी, अनम्यूट किया जाता है सर आपको। अनम्यूट कीजिए सर मदन मिश्रा जी, आपको ऑप्शन दिया गया है। यस। नमस्ते यस। सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। झारखंड रांची से बोल रहे हैं सर जी, धोनी के शहर से। जी 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 जी, क्या क्या बात है। बात है। जी, देखे कि आप लोग बोले थोड़ा कुछ बोलो बोलो, तो भाई हमको भी मन किया कि अच्छा चलो सलाम उलाम कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा चीज मिला है सर जी। जी जीवन में लगता है कुछ अच्छा कर्म किए होंगे तो इस प्लेटफॉर्म में जगह मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सीनियर सर हैं विजय शर्मा, जी, कोलकाता से। वही जो है सो लाए थे, हमारा साल भर से ऊपर हो गया है। क्या बात है, बहुत 12 आदमी को मुबारक। डायरेक्ट हमने लगा दिया, वो 12 आदमी जो है सो हमारे नीचे 142 आदमी का टीम खड़ी कर दी। क्या बात है, बिग क्लैपिंग आपके लिए। बहुत हम बढ़िया, लोग बहुत चलिए आज बढ़िया। बात कर लेते हैं, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन बताने। सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। जी बिल्कुल। जी, आप लोग को भी सर ऐसा कॉन्सेप्ट पाने के लिए आप लोग इतना बढ़िया से समझाते हैं कि दिल दिमाग में एकदम उतर जाता है सर। पक्की बात है, हम लोग सच्ची बात है, लिंक शेयर पक्की करते बात है। रहते हैं सबको, आओ भाई देख लो थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लग रहा है सर। ऐसे तो बिल्कुल। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लूटे पीटे कूटे, बहुत बर्बाद हुए, लाखों जी गंवाए, लेकिन इसमें तो लग रहा है कि जीवन सफल हो गया। बिल्कुल, देखिए यही तो खूबसूरती है कि अभी तक किसी को आया कुछ नहीं है, लेकिन जी हम सभी को लग रहा है कि हम एक बहुत बेहतरीन जगह पे हैं, भविष्य सुरक्षित है। ये इसको जी आप सर। मतलब सोच के देखिए, आज तक कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? ये नहीं पावर हुआ है सर। टेक्नोलॉजी की, ये पावर है जी एक पॉजिटिविटी की, ये जी पावर है कुछ ह्यूमैनिटी की, कि जी। इंसानियत के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से विचारों से जुड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिश्रा थैंक जी यू को भी, जी, और बाकी दसवंत थैंक यू। सिंह जैसे मिलन बिल्कुल, सर, बाकी आप हरीश लोग सर, ठीक है सर। थैंक यू जी मिश्रा जी, थैंक यू, बहुत बहुत जी, अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत मैं धन्यवाद सर। हरीश सर मैं कह जी रहा था कि जब मान लो किसी फौज के अंदर या पुलिस के अंदर कोई जवान भर्ती होता है तो उसका फिजिकल, मेडिकल और मतलब रिटन टेस्ट, तभी जाकर वो भर्ती होता है ना, निखर के ही। अगर बिल हमारे ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तो हमें इसका मजा का कैसे पता लगेगा कि भाई सुख किस चीज का नाम होता है। ये जरूरी है, जिसकी लाइफ में जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लमें आई हैं, परमात्मा उसको उतना ही मतलब यहाँ पर ज्यादा अर्निंग देगा, ये श्योर है। बिल्कुल जिसने डेफिनेट, कभी दुख देखा ही नहीं तो उसको सुख का क्या पता लगेगा सर। सही बात। ठीक है। हाँ, चलिए, गोपाल। मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल, अ, गोपाल जी आपका वेलकम है। और गोपाल नाम से मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे बहुत अजीज मित्र का नाम गोपाल है रहा, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। तो गोपाल जी वेलकम है आपका। हाँ, नमस्कार सर। सभी नमस्कार जी। सभी फाउंडरों को हमारा नमस्कार, एंड होस्ट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी सर, यहाँ पर जितने भी फाउंडर हैं सर, जी सभी अरबपति खरबपति हैं सर। बिल्कुल।
ये हरीश सर, आप जितना इतने अच्छी तरह से और आप शिक्षा के ये से हैं, विभाग से हैं, तो इसलिए सर मैं आप ही के ये मैं बताता हूँ, ये जितने लोग हमारे अभी इस वेबिनार में हैं, 34 लोग हैं, जी। तो 34 लोगों को आप क्लास का मॉनिटर बना दिए हैं सर। अच्छा जी। और ये क्या है रियल में सर, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जी। ये 34 लोगों को मॉनिटर बना दिए हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो भी लोग हैं, इनके पास में टीम है, यानी कि उनकी क्लास उन क्लास में उनकी अहमियत है। बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे सर, जब तक ये मॉनिटर पूरी तरह से उनको गाइड नहीं किया जाएगा, तब तक उस क्लास में अगर कोई शिक्षक ना आए, तब तक वो मॉनिटर अपना क्लास संभालते रहते हैं सर। जी। इसी तरह होता है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी जो भी हमारे फाउंडर, हमारे हम लोगों के साथ में जितने भी फाउंडर जुड़े हुए हैं, जो वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को आने वाले समय में दिक्कत का सामना हो सकता है सर। क्यों? कि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। और प्रॉपर नॉलेज सर किसी विषय का ना हो तो आप भली भांति समझते हैं सर, अंक कितना मिलेगा परीक्षा में। सही बात। तो ये क्या होगा सर कि जैसे कि अब हम लोगों को ऐस नहीं करने देंगे, ऐस सर के आदेश पर ये लोग हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। हाँ। कि सर ये देखिए, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसे हो गया। तो भैया, तो उस समय इतने दिनों से बोला जा रहा था कि आइए वेबिनार में आइए, आइए मीटिंग में आइए। चीख चीख के हम लोग में बोलते थे, हर एक ग्रुपों में अपना ये क्या बोलते हैं लिंक भेजते थे। उसके बाद में हरीश सर इधर सभी होस्ट को होस्ट लोग भी अपनी तरफ से पूरी तरह से ये करते हैं कि आइए आप लोग समझिए। सर नहीं समझेंगे तो दिक्कत उन्हीं को होगा ना सर। बिल्कुल। और आने वाले समय में जब परीक्षा होगा तो उस समय तो कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय तो सबके पास में समय उतना पर्याप्त नहीं रहेगा सर। अभी मान लिए हम लोग क्या, देखिए सर यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग को बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या हकीकत में होगा। हाँ, डेफिनेटली बात वही है। एकदम सर। और देखिए बात यहाँ ये है कि हम लोग तो टिकट कटा लिए हैं सर। जी। जो भी फाउंडर हैं, जो आ रहे हैं वो भी, और हम नहीं आ रहे हैं वो लोग, वो भी टिकट कटा लिए हैं, ट्रेन पर चढ़ गए हैं। शुक्ला जी बोल रहे थे, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब इंटरनेशनल मतलब कि जहां मतलब कि हम जिस भी जगह से दिल्ली के लिए टिकट कटा लिया था, दिल्ली आने वाली है। अब 2-4 स्टेशन ही है। तो होता क्या है सर, अकबकी हो जाता है क्या कि अपना बैग को पकड़ो, अपना इधर बच्चा को पकड़ो, इधर को सामान समेटो और लेके दे करके दरवाजे के पास में भीड़ लगा दो। और मैं उतरूं, अरे देखो हमारा उधर गाड़ी खड़ी है, हमारा ये है, माने जिस तरह से उतावला होते हैं ना सर, उस तरह से उतावला लोग हो रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये हकीकत में हो सकता है क्या, हम लोग पहुंचने वाले हैं क्या, हम लोग पहुंच गए हैं क्या। सर मैं उन लोगों को सभी को बताना चाहता हूं कि सर अभी हमारा इस वेबिनार में 31 लोग बच गए हैं। 31 लोगों में से किसी के पास में अगर डाटा कमी हो जाए तो इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर सकते हैं। इस डाटा को देने के लिए उन्होंने पैसा लगाया है सर, और लगाया है तो ये पल पल जो डाटा लॉस हो रहा है वो कहाँ जाता है सर, वो तो पैसा ही सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डाटा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। और जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये लोगों का जो व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर नहीं सॉरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये 3 का जो सर्वर डाउन हो गया था और बोल रहे हैं कि इतने को लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ सर? ये डाटा यूज नहीं कर पाए, यूज नहीं करने के चलते उनके पास में इनकम नहीं पहुंचा। जब ये यूज करते तब उनके पास में इनकम पहुंचता, जब यूज नहीं हुआ तो ये सेफ हो गया सर। और सेफ होने से क्या हुआ, उनके पॉकेट में नहीं गया तो उनको लॉस हुआ। हमको तो सेफ हुआ सर, हम यूज नहीं कर पाए। आज का डाटा अगर मान लीजिए कि सुबह का डाटा नहीं यूज करते, हम दोपहर के बाद यूज कर लेंगे,
जैसे कि 1.5 GB डेली मिलता है, किसी को 2 GB डेली मिलता है, किसी को 3 GB डेली मिलता है। जिस तरह से पैकेज है उस तरह से वो यूज कर रहे हैं लोग, उतना उनको फ्री है, यूज करते रहेंगे। तो उतना डाटा का यूज करे तो भी, नहीं यूज करे तो भी लप्स होता है सर वो। तो ये डाटा का ही खेल है सर। डाटा मीन्स हमारा पैसे का खेल है। पैसा हम लगा रहे हैं किसके लिए? उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। पर सर यहाँ पर जितने यूजर हैं, अगर एक बार किसी ने किसी खबर में मैं सुना था सर कि किसी हैकर ने ज्यादा नहीं करोड़ों अकाउंट से 1-1 रुपया निकाला था सर। और इसलिए वो ये सोच करके निकाला था कि 1 रुपया किसी को असर नहीं पड़ेगा, किसी को नजर नहीं पड़ेगा, और उसका क्या हो गया? 1 करोड़ हो गया सर। बिल्कुल। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जितने यूजर हैं सर, यूजर से जितना जो इनकम हो रहा है, और बार बार हम लोगों को वेबिनार में बताया जाता है कि 540 करोड़ यूजर जो हैं पूरे विश्व भर में, तो ये कहाँ जाएंगे सर? अगर इनसे एक पैसा भी आता है तो कहाँ होता, क्या होता है सर? और दूसरी बात है कि ये सर तो इस बार आकर के ये भी बोल दिए कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 1%, 2%, 5%, 10%, मैक्सिमम 15% ही लेंगे, और उसका नतीजा ये होगा। जब 100% जब ले लेंगे तब फिर तो सोचना ही नहीं है सर कहाँ हम लोग रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, वो इनकम क्या आएगी, इसका तो अंदाजा तो शायद ही अब हम लोग से बहुत परे होगा सर। तो इसलिए मैं आप लोगों से को होस्ट और इस ये के वेबिनार के माध्यम से मैं ये जरूर आप लोगों से आग्रह करूंगा सर, कम से कम मैनेज का भी, ये जो चल रहा है सेशन चलते रहे, पर जब ये पूरी तरह से जब इनकम आना शुरू हो जाए तो मैनेज का भी व्यवस्था जरूर हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहिएगा सर, ताकि हम लोग डगमगाए नहीं और लोग कम से कम सही मार्गदर्शन। जी बिल्कुल, सर, डेफिनेटली गोपाल जी, हम और भी हो सकता है हम कुछ लोगों को और मदद लें इस विषय में आगे बात काम करने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा वैसे अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये सर पे चढ़ता है ना तो बहुत खराब भी हो जाता है। तो उस समय हमें इसीलिए उन पैसिव के संस्कारों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी लोग एक सही ट्रैक पे चलें, एक सही दिशा में चलें, ये भी बहुत जरूरी है। जी चलिए, थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा, और आप जब बोलते हैं तो बहुत थैंक यू गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, काफी हैंड रेज हो गए हैं अब लास्ट टाइम में जब टाइम होने वाला है। चलो सभी अपना अपना परिचय देंगे सर, हाँ, थोड़ा जी चलिए जल्दी से। ये ओप्पो के नाम से है, उससे पहले हम सुरेश पटेल जी को ऑप्शन देते हैं। आप ओप्पो के नाम से जो भी हैं, प्लीज आप अपना नाम रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुरेश पटेल जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए सर। सुरेश पटेल सर, हाँ यस, वेलकम सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सुरेश पटेल बोल रहा हूँ सर, और मैं एमपी से हूँ, रीवा से जी। आज सर आपकी बातें सुन के बहुत कुछ ज्ञान मिला हमको जी, क्योंकि इसके पहले मैं मीटिंग अटेंड ही नहीं करता था। मेरे सीनियर जो हैं विमल कुशवाहा जी हैं। ओके जी, तो आज बहुत कुछ मिला, और आज के बाद एक भी वेबिनार छोड़ूंगा नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लगा सर कि किसी ने हमें एक मतलब शहर बोले थे कि मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो ये है कि संभलने का मौका दिया है। जी, अब तक बैठे थे घोर अंधकार में, ऑन पेशियों ने आके प्रकाश का झरोखा दिया है सर। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सुरेश जी। आप बोल रहे थे कि टाइम कम। जी सर, ओके सर। बहुत अच्छा लगा। और मतलब देखिए, हम अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, हम उस मछली की तरह, उस बूढ़े व्यक्ति की तरह काम करना चाह रहे हैं कि जैसे वो समुद्र के किनारे की मछलियों को उठा उठा के पानी में फेंक रहा था, तो किसी ने कहा कि यार बाबा इतनी मछलियां पड़ी है, क्या क्या कर लोगे आप एक एक को उठा के? तो वो कहता है कि मैं जिसको फेंक रहा हूँ पानी में उसको तो फर्क पड़ता है, यानी कि एक भी मछली की जान बचती है तो मेरा जीवन सफल है। तो हमारे
इस टीम बी ऑन फायर का मंच का भी ये उद्देश्य है कि हम ज्यादा से किसी ना किसी अगर एक व्यक्ति को भी जागरूक कर पाए। तो आज आपने सुरेश पटेल जी हमारे इस प्रोग्राम को मतलब साकार कर दिया, तो हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपका लगातार वेलकम करते हैं कि आप आते रहिए इसी मंच से, और इसी तरह प्रयास आप और लोगों को भी करते रहिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंच से जुड़कर अपना बेनिफिट उठा पाए। बिल्कुल सर, आज जो जान मिला है ना तो ये बिल्कुल जी चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। लेके आया करो अपना, आप वालों लिंक भेज दिया करो सबके। नेक्स्ट हमारे एक बहुत ही महाराष्ट्र से ये साथी हैं हमारे, और मुझे इनका नाम बड़ा रोमांचित करता है, बड़ा एक्साइटेड करता है। पंडगले जी, ज्ञानेश्वर पंडगले जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, वेलकम है आपका। नमस्ते सभी गो फाउंडर्स को और खास करके आरिश सर के, जिन्होंने जिनके बाद दर्शन हुए सर के। हाँ थोड़ा वो बिजी प्रॉब्लम था इसके लिए जी। तो सर ने हमारे लिए जो डैश बनाया उसके लिए तो दिल से शुक्रिया अदा, क्यों तो वो अगर नई डैश बनाते तो इतना जो अपने को हर गो फाउंडर से अलग अलग जो नॉलेज मिलता है वो शायद अपन कभी जिंदगी में किसी से सीख भी नहीं सकते और मिल भी नहीं सकता था। इसके वजह से हरीश सर का धन्यवाद, वो शुक्र और धन्यवाद जी, वेलकम। बताइए सर, आवाज चली गई आपकी पंडगले जी। हाँ सर जी, आ रही क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने डैश चालू किया और जो आप अपने सभी को फाउंडर साथियों से हर प्रकार का अलग अलग नॉलेज मिलता है, उससे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो नॉलेज नहीं अपन कभी सोच सकते थे जिंदगी में मिलेगा, जैसे अपने कुछ साथियों ने अभी बताया है जी, वो एक नंबर है, यानी लाइफ में कभी भी काम आने वाला नॉलेज दे रहे हैं आप। और आपने डैश चालू किया है, इसके लिए सब नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर पंडगले जी। आप आते हैं तो अच्छा लगता है पंडगले जी, आते रहे करिए टाइम निकाल के। मेरा नाम थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है सर। नहीं बड़ा नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ध्यानेश्वर पंडगले मतलब नाम लेने में मजा आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलिए, सुभाष चंद्र जी ने भी अनम्यूट कर रखा है। सुभाष जी, आप यहाँ पर हैं कमांडेंट साहब, तो प्लीज आप आइए, अगर आप मतलब कंफर्टेबल हैं तो। हाँ हरी जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार कमांडेंट साहब, बहुत बहुत नमस्कार, आपको सैल्यूट है। और सभी हमारे जितने भी फाउंडर है सबको नमस्कार जी। बाकी आपकी जो मीटिंग में सुनता हूँ, मेरा ये फोन है ना बच्चे ने गिरा दिया था, तो मैं इसको माइक के ऊपर लेकर के करता हूँ तो आवाज इतनी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा जी। तो वैसे मैं आपके सारे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, और पूरा सहयोग करता रहता हूँ मैं तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है इस फोन में। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी चेंज करवाएंगे आपका। थोड़ा वेट करो सर, आईफोन आ जाएगा, आपका चिंता ना करो। 1.5 लाख वाला वापर लेना। पोता छोटा सा टेबल पर रखा तो हमारा हाथ जाके मतलब इसके सारे स्क्रीन वगैरह से टूटे हुए हैं जी। तो इस वजह से मतलब कई दफा बात करते हैं तो इसमें डिस्टर्ब हो रखा है काफी, और आवाज तो बिल्कुल ही गई। मैं तो अभी स्पीकर के ऊपर ऑन कर करके तभी जाके सुनता हूँ आपकी मीटिंग जी। हाँ, बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। और जो आप लोगों की जो शिक्षा है, जितना भी हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं रोज डेली के डेली, सभी बहुत सराहनीय अपने कमेंट्स करते हैं। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जो बहादुरगढ़ से जो मंच चालू किया था और ये आज इसका मतलब पूरे इंडिया के अंदर बड़ा अच्छा चल रहा है। और सभी के सभी जो भी सुनता है वो इस ग्रुप में आकर के निकलने का नाम लेता है, क्योंकि आप एक साधारण भाषा में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं कि अनपढ़ को भी पता चल जाता है। तो हमारे मिसेज भी कहती है, बोला ये तो ठीक है, बाकी 8 बजे की मीटिंग भी सुनता हूँ ऐसे में जी। तो बोला सबसे ज्यादा जो समझदारी की बात होती है आपके इसमें होती है सर। आपका जो डैशबोर्ड है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में बहादुरगढ़ और हमारे जितने भी बहादुरगढ़ के फाउंडर है नजफगढ़ से हैं, तो हम एक अलग से ही अपनी पहचान बनाएंगे जब लॉन्च हो जाएगा और पैसा आना हो जाएगा शुरू।
तो बिल्कुल सर, डेफिनेटली एक ऐसी चीज करेंगे कि जो कि आम जनता के लिए उनके भलाई के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो या कुछ और भी हो, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आप सबके सहयोग के हाँ साथ ही डेफिनेटली मैंने पूरा बिल्कुल। मतलब ब्लूप्रिंट हाँ तैयार जी, कर रखा है सर। चिंता ही मत कीजिए, बस आपका सहयोग की कामना रहेगी। ब्लूप्रिंट हम बिल्कुल तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब, हम आपके बिल्कुल साथ में हैं और बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा सर। मैं थोड़ा सा शारीरिक तकलीफ जो ज्यादा हाँ है, हाँ, इसीलिए हम आपको परेशान नहीं करते, लेकिन आज इस वजह काफी से दिन हो गए मतलब मैं थे। आप हाँ जी जी, थैंक यू सुभाष सर। बाकी बहुत- आपकी परमात्मा सेहत बहुत जल्दी बिल्कुल। आपको बढ़ाए सर। फिर आपके साथ कहीं बाहर भी तो घूमने जाना है ना सर? हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ सर। टूर आपकी देखरेख में ओके होएगा सर, सुभाष सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, ओके ओके थैंक यू साहब, सर। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर। चलिए वेलकम ठीक वेलकम है, सर, ठीक है वेलकम। वर्मा जी, फिर क्लोज करें सर प्रोग्राम। जी 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 जी। तो चलिए जी। हाँ साथियों, आज बहुत से हमारे साथियों ने, फाउंडरों ने, नए मेंबरों ने अपना परिचय दिया, अपनी बातें रखी, कुछ सवाल भी किए, कुछ जवाब भी लिए। तो सेशन बहुत बहुत शानदार रहा साथियों। इसी तरीके से ज़्यादा नॉलेज खुद भी गेन कीजिए, और जिसको भी हम आगे इनवाइट करेंगे उसको भी सर अच्छी नॉलेज के साथ अपने मंच के साथ जोड़ते रहो। और ज्ञान है सर, जितना बांटोगे उतना ही आपका भी बढ़ेगा और सामने वाला का भी बढ़ेगा। तो आज हम अपना मीटिंग का समापन करते हैं। कल हम एक नए उसके साथ टॉपिक के प्रेजेंटेशन देगी साथ सर। हाजिर होंगे। और अपना जो यूट्यूब का चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको सर लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, ताकि आपका ये जो चैनल है हर उस बंदे तक पहुंचे जो एक ज्ञान की इच्छा रखता है। तो साथियों, हम आज का जो क्लोजअप करते हैं मीटिंग का, और वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। हेलो, मेरी रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा, सभी साथी अनम्यूट करके बोला कीजिए प्लीज लास्ट में। यस, हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। सभी साथी बोला कीजिए लास्ट में अनम्यूट करके अपने आप को, अपनी वाणी से ये एक बार ये मंत्र को बोलिए, वी आर इन इट टू विन इट। बस हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही आ रही है साथियों। बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं प्रेजेंटेशन डे के रूप में। कल हम ऑन पैसिव ओके। थैंक यू।